Dear viewers, good morning. I welcome you all at my channel Learning with Mohsin Iqbal. Dear viewers, आप सबको पता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है और सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू कोई भी कंपनी अपने ईयरली ऑब्जेक्टिव्स, ईयरली टारगेट्स को अचीव करती है और सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ही किसी भी कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड करती है कि वो कंपनी ग्रो करेगी, वो कंपनी डिक्लाइन की तरफ जाएगी या वो कंपनी की परफॉर्मेंस मार्केट में क्या है। हमने ऑलरेडी पेस्ट एनालिसिस, सॉट एनालिसिस और बाकी सब चीजें पढ़ी जो कि मार्केटिंग और सेल्स को हेल्प करती हैं और ये सॉट एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस जो है वो किसी भी कंपनी के फ्यूचर के बारे में हमें जानने में और अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन रेज किया गया है कि सर हम सेल्स एंड मार्केटिंग तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं समझ आती कि सेल क्या है, मार्केटिंग क्या है। और बाज दफा हम में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी सेल एक अलहदा डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक अलहदा डिपार्टमेंट है, सेल के लोगों के लिए कैपेबिलिटीज डिफरेंट है और मार्केटिंग के लिए डिफरेंट है। ये ऐसे ही है कि दो अलहदा डिपार्टमेंट हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये आज का टॉपिक जो है वो शायद काफी लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा और हमें समझने में आसानी होगी कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। सेल्स की बेशुमार डेफिनेशंस हैं, तो मैं एक डेफिनेशन आपसे शेयर करता हूं सेल्स के हवाले से। अब सेल की डेफिनेशन है अ प्रोसेस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर इन रिटर्न ऑफ मनी। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहूं तो सेल क्या है? सेल एक प्रोसेस है कि जिसमें गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है किसी भी कस्टमर को और उसको उसके बदले में कुछ पैसे या अमाउंट या रकम देनी होती है। तो ये बड़ी स्पेसिफिक और 2 for 2 एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझा दी है कि एक लेमैन भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा। अब हम आते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन पे। तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले मैं फिलिप कॉटलर की एक डेफिनेशन को शेयर करना चाहता हूं। Marketing is an art and science of exploring, creating, and delivering value to satisfy need of a customer. इसके अलावा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन और एमा की डेफिनेशन भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। खैर, ये पॉइंट तो डेफिनेशंस का था। अब हम आते हैं कि कुछ ऐसे की पॉइंट्स कि जिसकी वजह से हम सेल्स एंड मार्केटिंग को अंडरस्टैंड कर सकें और डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सकें। तो याद रखें, अभी जो मैं पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले मैं एक फैक्टर लूंगा, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलूंगा। उसके बाद सेल्स में उसकी क्या वैल्यू है और फिर उसके बाद मार्केटिंग में उसको क्या कहते हैं। तो पॉइंट नंबर वन इज फोकस। सेल्स का फोकस किस चीज पे होता है? तो याद रखें कि सेल्स का फोकस हमेशा सेल्स टारगेट पे होता है। अब आता है कि मार्केटिंग का फोकस किस पे होता है। तो याद रखें, मार्केटिंग का फोकस हमेशा कस्टमर पे होता है। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटेजी। सेल में क्या स्ट्रेटेजी होती है?
तो याद रखें, जो सेल में स्ट्रेटेजी मोस्टली फॉलो की जाती है दैट इज कॉल्ड पुश स्ट्रेटेजी। अब आता है क्वेश्चन कि मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो मार्केटिंग में पुल स्ट्रेटेजी होती है। पॉइंट नंबर 3, स्कोप। सेल का स्कोप क्या है? सेल का स्कोप शॉर्ट टर्म है। और अब हम आते हैं कि मार्केटिंग का स्कोप क्या है। तो मार्केटिंग का स्कोप लॉन्ग टर्म है। पहले पॉइंट्स बता दूं, फिर आपको इनकी डिटेल्स पे भी जाऊंगा। अच्छा जी, फिर आता है टारगेट। सेल्स किसको टारगेट करता है? तो याद रखें, सेल्स टारगेट इज इंडिविजुअल बेस। और मार्केटिंग किसको टारगेट करता है? मार्केटिंग हमेशा एक लार्ज बेस को टारगेट करता है। उसके बाद आते हैं कि की गोल। जब हम सेल में होते हैं तो हमारा की गोल क्या होता है? तो याद रखें कि सेल्स में रहते हुए हमारा की गोल होता है टू सेल अ प्रोडक्ट। ठीक है। जबकि मार्केटिंग में हमारा की गोल क्या होगा? टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। सेल्स में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो याद रखें, सेल में ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। मार्केटिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मार्केटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है कि सेल कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे एंड होती है। तो याद रखें कि सेल आफ्टर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट की सेल हो जाए तो सेल कंप्लीट हो जाती है। अब आता है क्वेश्चन कि मार्केटिंग कहां से स्टार्ट होती है और मार्केटिंग कहां पे खत्म होती है। तो याद रखें कि मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू आफ्टर सेल्स। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रोच, कि सेल्स की क्या अप्रोच होती है। तो इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्स की क्या अप्रोच होती है। तो सेल्स जो है वो डिमांड इज अज्यूम्ड, डिमांड को अज्यूम किया जाता है। जबकि मार्केटिंग में क्या अप्रोच होती है कि मार्केटिंग में डिमांड इज क्रिएटेड। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब मैं इनको जो है थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। देखें, जब हम बात करते हैं ना कि फोकस, अब वो पहले पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमने कहा सेल में सेल टारगेट होता है, तो वो लोग जो सेल में काम करते हैं, आप किसी को भी पूछ लें, सेल एग्जेक्टिव है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, डायरेक्टर सेल है, तो उसके जो मीटिंग्स होती हैं मैनेजमेंट के साथ साल के शुरू में या महीने के शुरू में या वीक के शुरू में या क्वार्टर के शुरू में, उसको एक टारगेट दिया जाता है कि मिस्टर सो एंड सो, आपका महीने का ये सेल टारगेट है, आपने इसको अचीव करना है। अब वो अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स में कर लें तो आप कह लें कि 10,000 यूनिट सेल करने हैं फॉर एग्जांपल, या इन टर्म ऑफ मनी कर लें कि आपने 1 मिलियन की सेल करनी है और एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो ये तो हुए सेल्स के लोग। ठीक है। लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम कोई टारगेट नहीं देते, बल्कि हम उन्हें कस्टमर के बारे में बताते हैं।
और वो कोशिश करते हैं मार्केटिंग के लोग कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर तक वो अपनी एक्सेस कर सके। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि जी आपको जरूर 10 कस्टमर को फोकस करना है, बल्कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि जो अट्रैक्ट करती हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा आइडा। आइडा इज एन एब्रीवेशन ऑफ अट्रैक्ट, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। कि जब भी आपकी कोई भी कह लें मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है या कोई भी एक्टिविटी होती है, तो ये आइडा रूल होता है। फर्ज करें मैं एक चीज जो है उसको खरीदना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज इतनी अच्छी हैं कि इस आइडा रूल पे मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूं। अट्रैक्ट, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। तो ये एक चीज थी। इसी तरह स्ट्रेटेजी पुश। आपको टारगेट मिल गया 10,000 यूनिट सेल करने हैं पूरे साल में। नाउ योर फोकस इज ओके, मैंने अपने टारगेट को जो है वो डिवाइड किया और उसके बाद मैं जैसे ही 10,000 अचीव करूंगा मैं कहूंगा आई अचीव्ड माय टारगेट, बिकॉज ये मुझे दिया गया था। तो मैंने पुश किया। बट द मार्केटिंग इज पुल, और उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है कि मैक्सिमम लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसी तरह स्कोप शॉर्ट टर्म है। देखें आपका सेल टारगेट शॉर्ट टर्म है, एक दिन से लिंक है, एक हफ्ते से है, एक महीने से है, एक साल से है, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि हर महीने हर उसके बाद आप उसको स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्रोसेसेस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। जैसा कि कहा जाता है, आप मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल लें। मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील बच्चों को क्यों देता है? डू यू थिंक कि हैप्पी मील बिकॉज वो बच्चे हैं वो इसलिए उनको देता है? नहीं। हैप्पी मील में जो एक टॉय है वो बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए कहां ले जाता है? वो जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसके पास एक ही नाम होता है, मैकडॉनल्ड्स, कि बड़ा होके भी वो मैकडॉनल्ड ही जाएगा। और ये वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हैप्पी मील है जो उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टारगेट। आपने सेल करनी है, आप किसी एक डीलर के पास चले गए, आप एक होलसेल के सप्लायर के पास चले गए, आप एक रिटेलर के पास चले गए, आप एक इंडिविजुअल के पास चले गए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने एक फ्रिज बेचनी है। अब अगर आप किसी डीलर के पास जाएंगे तो उसे बेचेंगे और उससे अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन हमारा जो मार्केटिंग के लोग होते हैं ये लॉन्ग टर्म में और इसको बेहतर तरीके से काफी लोगों तक वो टारगेट मार्केट में एक्सेस करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को या उस आइडिया को या उस कॉन्सेप्ट को। इसी तरह जैसा कि की गोल मैंने कहा सेल गुड्स, आप गुड्स बेच देते हैं, लेकिन मार्केटिंग एक्टिविटीज आपके कस्टमर को चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो चीज बेच रहे हैं शायद वो आपकी कंपनी के लोगों को भी चाहिए हो। तो इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर दोनों को फोकस करते हैं आप, और ग्रेजुअली वो बढ़ते भी जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। सेल में जब भी कोई चीज आप बेचते हैं तो देयर इज अ सर्टेन प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट। ऐसे ही है। कभी ऐसा आपने देखा कि कोई आदमी कहे जी ये चीज मैंने लेट्स सपोज 10,000 की खरीदी थी, मैं 9,000 पे बेच रहा हूं। कभी भी नहीं बेचेगा, कोई भी नहीं बेचेगा, लॉस पे कोई नहीं बेचता। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, सेल रेवेन्यू या प्रॉफिट करेंगे। ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का होता है वो ये कहते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए। अब ये वैल्यू क्या होती है कि फर्ज करें मैं एक चीज खरीद रहा हूं,
मैं वो चीज उसी वक्त खरीदूंगा जब मुझे लगेगा कि ये जो मैं पैसे दे रहा हूं उससे ज्यादा की चीज मुझे मिल रही है, और जो मेरी नीड या वांट या मेरी डिमांड है वो सेटिस्फाई हो रही है। और यही काम इसका होता है कि मार्केटिंग के लोग सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट तो नहीं बट सेकंड लास्ट है कि स्टार्ट एंड एंड। देखें, आप जो सेल के लोग हैं उनका ताल्लुक होता है कि एक चीज फैक्ट्री में बन गई है और वो अवेलेबल है, उन्हें फोकस होता है कि मैंने इनको बेचना है, दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट्स तैयार हो गए, तो अब कंपनी कहती है भाई आपका टारगेट है कि आप इनको बेचें, और आपके केपीआईज ये कहते हैं कि आप इतने टाइम में बेचें। ये नहीं हो कि ये इन्वेंट्री पड़ी रह जाए, अगर पड़ी रह जाएगी तो आपके केपीआईज माइनस होंगे। इसी तरह अगर आप इस बेची हुई प्रोडक्ट के पैसे इतने दिनों तक नहीं लाएंगे तो शायद आपकी केपीआई माइनस हो जाए। तो कहने का मतलब है, एक प्रोडक्ट बन जाती है और वो सेल के लिए आती है तो सेल वाले उसको बेच देते हैं और वो कहते हैं सर वी हैव डन अवर वर्क। इसीलिए सेल जो है उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, यानी लोगों को फायदा भी ज्यादा आता है। अच्छा जी, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग डिमांड क्रिएट करती है। अब ये सवाल आया कि भाई ये डिमांड कैसे क्रिएट होती है, तो एक बहुत पुराना वाकया है लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा। एक सेल के साहब को अफ्रीकन एक मुल्क में भेजा गया कि जाएं और वहां पे शूज बेच कर आए। तो वो सेल के आप कह लें कि गुरु थे, माशाल्लाह। वो गए, उन्होंने पूरी मार्केट में देखा तो अफ्रीका में तो किसी ने शूज ही नहीं पहने हुए थे, सब लोग नंगे पांव चल रहे थे। तो वो साहब उन्होंने वहीं से ओनर को कॉल की, उन्होंने कहा सर मैं यहां आया हूं, यहां तो कोई है ही नहीं है, कोई शूज ही नहीं पहनता, तो ये तो बड़ा मेरा यूजलेस ट्रिप रहा है, मैं वापस आ रहा हूं। ओनर ने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। तो अगर सेल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब कोई पहन ही नहीं रहा तो वो बेचारा कहां से दे उनको। जब मार्केटिंग के इंडिविजुअल को भेजा गया तो उसने वहां पहुंचते ही फौरन कॉल की मालिक को कि सर यहां तो किसी ने शूज ही नहीं पहने, हमारा जितना स्टॉक पड़ा है सब यहां भेज दें। उन्होंने कहा भाई वो क्यों? उन्होंने कहा कि सर यहां पे तो डिमांड क्रिएट की जा सकती है और कस्टमर को रियलाइज कराया जा सकता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उनके पांव की हिफाजत हो और वो अच्छे अच्छे कलरफुल शूज पहने। तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद था आप माइंडसेट अंडरस्टैंड कर सकें सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों का। उसके अलावा आप देखेंगे कि सेल के लोग हमेशा बाकी सब डिपार्टमेंट से ज्यादा पैसे अर्न करते हैं। नंबर वन, क्योंकि समझा जाता है किसी को कोई भी चीज बेचना बहुत मुश्किल है, इस वजह से उनकी सैलरीज हाई होती हैं एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। नंबर टू कि और उनका जो टारगेट अचीवमेंट है वो डिवाइड होता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, और उस पे सेल के साथ साथ उनको इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव हो सकता है, इसको आप कमीशन कह सकते हैं, इसको आप मोटिवेशन कह सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से सेल के लोग ज्यादा पैसे बनाते हैं। मैं ऐसी कंपनीज भी जानता हूं एज ए एचआर कंसल्टेंट जो ये कहती हैं कि सेल के लोगों को सिर्फ सैलरी दें, कोई इंसेंटिव नहीं दें, कोई कमीशन ना दें, और मैं जानता हूं कि वो कंपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, बिकॉज वो सेल को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि भाई सेल तो हमेशा इंसेंटिव, कमीशन, मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये सब चीजें जो मैं आखिर में आपसे एक खास पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि सेल और मार्केटिंग में डिफरेंस समझने के लिए ये लफ्ज गौर से सुनिएगा।
आपके पास एक पूरा केक है, एक फुल केक है, ठीक है, आपको चॉकलेट पसंद है वो ले ले, ब्लैक फॉरेस्ट है वो ले ले, कोई भी ले ले। तो हम इस पूरे केक को मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहेंगे और इस पूरे केक के एक पोर्शन को सेल्स कहेंगे। मेरा ख्याल है ये एग्जांपल आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में डिफरेंस समझने में बहुत आसान कर देगी। अगरचा के रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट सेल और मार्केटिंग का डिफरेंट है, लेकिन जो रियलिटी है वो सब मैंने आपसे शेयर कर दी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।